क्लास 11 अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। विजय कमेंस बिजनेस विद कैश। मैं डेट वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। विजय कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस शुरू किया है विजय ने 1 लाख से, तो बिजनेस के अंदर कैश आया है। कैश एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेज जब बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो डेबिट। इसी को फॉलो करते हुए हमें जनरल एंट्रीज करनी है। तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बिजनेस में आया है तो डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में प्रोप्राइटर जो भी कैश गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे डेबिट के पहले आपको स्पेस छोड़ना होता है तो वो नहीं छोड़ रही हूँ, और ना ही इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में कर रही हूँ। जस्ट हम एंट्रीज करेंगे और लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम जनरल वाले चैप्टर में और लेजर वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। बॉट गुड्स 5000 के गुड्स खरीदे हैं। गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो उसको परचेजेस बोला जाता है। परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। उतने का कैश गया होगा हमारे पास से। कैश एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 5000। सोल्ड गुड्स टू गोपाल। जब पार्टी का नाम दिया होता है और फॉर कैश या फॉर बैंक नहीं दिया होता तो इसका मतलब उधार पे बेचा है, यानी क्रेडिट पे बेचा है। तो जिसको भी हम गुड्स उधार पे बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। गोपाल हमारा डेटर है जो कि एसेट होता है। एसेट बढ़ गई, डेटर बढ़ गया तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो गोपाल डेबिट या गोपाल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा 4000। और गुड्स बेचे हैं तो उसको बोलेंगे सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद है नंबर 4 पे बॉट गुड्स फ्रॉम राम। यहाँ पे भी पार्टी का नाम दे रखा है, कैश या बैंक नहीं दे रखा, तो मतलब क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट पे हम गुड्स खरीदते हैं। सबसे पहले तो परचेजेस किया। परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000। गोपाल राम हमारा क्रेडिटर बन गया, जिसे भी हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू राम या टू राम्स अकाउंट। आगे है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते तो डेबिट करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कैश गया होगा तो कैश कम हो गया हमारे पास से। एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं 2000 एंड 2000। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल, डिस्काउंट अलाउड। गोपाल जो कि हमारा डेटर था तो उससे कैश रिसीव किया, कैश आया। कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 3950। हमने उसको डिस्काउंट दिया 50 रुपीज़ का। एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं बढ़ते हैं तो। अब गोपाल ने ये पैसे दिए और इतने का हमने उसको डिस्काउंट दिया तो डेटर कम हो गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। पेड वेजेस 700। एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और उतने का कैश गया। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। राम जिससे हमने गुड्स खरीदे थे 8000 के, अब हमने उसको 7700 फुल सेटलमेंट में पे कर दिए। सबसे पहले तो राम हमारा क्रेडिटर था जिससे गुड्स उधार पे खरीदे थे। अब पैसे दिए हैं तो वो लायबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर कम होता है तो लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो राम्स अकाउंट डेबिट। पे कितना किया 7700, इतने का कैश चला गया। कैश कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं।
फुल सेटलमेंट वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब उसने हमें डिस्काउंट दिया है। हमने 8000 के गुड्स खरीदे थे लेकिन 7700 में हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया 300 का। तो डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। लास्ट है पेड रेंट। रेंट एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट। कैश गया हमारे पास से तो 1500। अब हम इन एंट्रीज के बेसिस पे पहले जर्नल अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट किया है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 1 लाख, और कैपिटल को क्रेडिट किया है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1 लाख। और लिखेंगे क्या, कैश की डेबिट पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो करते इसको बनाते कैश अकाउंट और इसको बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैश को डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1 लाख, और लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट किया था तो कैपिटल की क्रेडिट पे लिखेंगे 1 लाख, और लिखेंगे जो अपोजिट साइड पे लिखा था यानी कि बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट परचेजेस डेबिट टू कैश। परचेजेस की डेबिट में लिखेंगे 5000 और लिखेंगे टू कैश। कैश को क्रेडिट किया तो कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे 5000 और लिखेंगे बाय परचेजेस। तो एक और अकाउंट बन जाएगा जिसका नाम होगा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस को डेबिट किया था 5000, तो परचेजेस की डेबिट में लिखेंगे 5000 और लिखेंगे टू कैश, और कैश को क्रेडिट किया था 5000 से तो कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे 5000 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री थी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल की डेबिट पे लिखेंगे 4000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट किया 4000 से, सेल्स की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय गोपाल 4000। गोपाल और सेल्स दो नए अकाउंट्स बन जाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं गोपाल्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। गोपाल को डेबिट किया था तो डेबिट में लिखेंगे 4000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट किया था 4000 से, क्रेडिट पे 4000 और लिखेंगे बाय गोपाल्स अकाउंट। अगली एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू राम अकाउंट। परचेजेस की डेबिट में लिखेंगे 8000, लिखेंगे टू राम्स अकाउंट। राम को क्रेडिट किया तो राम की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 8000। तो परचेजेस अकाउंट तो यहाँ पे बना हुआ है। परचेजेस को डेबिट किया 8000 से, तो परचेजेस की डेबिट में 8000 टू राम्स अकाउंट, और एक नया अकाउंट बन जाएगा राम्स अकाउंट। यहाँ पे लिख देते हैं राम्स अकाउंट। राम को क्रेडिट किया था 8000 से, तो राम की क्रेडिट पे लिखेंगे 8000 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ट्रेड को डेबिट किया 2000 से, ट्रेड की डेबिट पे लिखेंगे 2000 टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट किया, कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे 2000 बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो सबसे पहले कैश अकाउंट तो बना हुआ है, तो कैश को क्रेडिट किया था कितने से 2000 से क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट पे लिखेंगे 2000 और लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और ट्रेड एक्सपेंसेस नया अकाउंट बन जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बन जाएगा। और इसको डेबिट किया था 2000 से, तो डेबिट पे लिखेंगे 2000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आगे है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तो कैश को डेबिट किया 3950 से, तो डेबिट पे लिखेंगे 3950, पहले ये लिख लेते हैं
और लिखेंगे टू गोपाल। उसके बाद डिस्काउंट को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 से, और लिखेंगे टू गोपाल, और गोपाल के अकाउंट में लिखेंगे 4000, क्रेडिट में लिखेंगे 4000, और लिखेंगे बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, दोनों का टोटल करेंगे तो 4000 हो ही जाएगा। तो पहले तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं। तो गोपाल का अकाउंट कर लेते हैं क्रेडिट में। 4000 इकट्ठा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड पे दो चीजें थी, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, 3950 एंड 50, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक नया अकाउंट बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया था 50 से, तो डेबिट में आएगा 50 और लिखेंगे टू गोपाल अकाउंट, टू गोपाल्स अकाउंट। उसके बाद है वेजेस डेबिट टू कैश, तो वेजेस अकाउंट नया बन जाएगा। वेजेस को डेबिट किया था 700 से, तो डेबिट में आएगा 700 और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश को क्रेडिट किया था 7700 से, तो कैश की क्रेडिट में आ जाएगा 700 और लिखेंगे बाय वेजेस, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिखा होता है वो लिखना होता है। और राम, तो राम की डेबिट में 8000, डेबिट में 8000 लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड में दो चीजें हैं, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो राम के डेबिट में लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राम्स अकाउंट। टू कैश अकाउंट 7700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब डिस्काउंट को कैश अकाउंट को क्रेडिट किए 7700 से, लिखेंगे बाय राम अकाउंट, 7700 से कैश अकाउंट बाय राम्स अकाउंट, 7700 से क्रेडिट किया था, और डिस्काउंट रिसीव एक नया अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये डिस्काउंट अलाउड था, अब बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसको क्रेडिट किया था 300 से, तो 300 पे लिखेंगे बाय राम्स अकाउंट। लास्ट एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट की डेबिट में 1500, कैश को क्रेडिट किया 1500 से, तो पहले कैश वाला अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, कैश को क्रेडिट किया है 1500 से, तो कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे 1500 और लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है रेंट अकाउंट, जिसको डेबिट किया है 1500 से, तो डेबिट पे लिखेंगे 1500 और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब हम इन सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे, मतलब अभी मैं फटाफट से कर रही हूँ। यहाँ पे 1500 टोटल है, इधर का भी 1500 होना चाहिए, तो बाय बैलेंस CD 1500, यानी कि रेंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है 1500 से, तो 1500, ठीक है, ऐसे ही मुझे करते जाना है। यहाँ पे 300, तो टू बैलेंस CD लिख के 300, उसके बाद है वेजेस 700 बाय बैलेंस CD करते जाना है, और डिस्काउंट अलाउड 50 बाय बैलेंस CD 50 करना है, और ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 बाय बैलेंस CD 2000, और उसके बाद है इसका ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों साइड का टोटल 8000, ठीक है। इसको जिस भी अकाउंट का पूरा बैलेंस मिल जाए दोनों साइड का, उसको हम नहीं दिखाते, उसको हम नहीं दिखाएंगे, क्रॉस किए ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। 4000 डेबिट पे, तो टू बैलेंस CD में 4000, उसके बाद गोपाल, इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया 4000, तो इसको भी हम नहीं दिखाएंगे।
उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,03,950। इसमें से ये सारी आइटम्स को माइनस कर दो, वो आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। ये जगह नहीं बची तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो 1,03,950 में से माइनस करेंगे 5,000, 2,000, 700, 7,700, 1,500, हो गया 8,7,050। 8,7,050 इसको भी ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। कैपिटल का 1 लाख, टू बैलेंस सीडी 1 लाख। ओके, परचेजेस का 13,000 आ रहा है, तो इधर 13,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस सीडी अब हम ट्रायल बैलेंस पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले कैश का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है 8,7,050, लिख लेते हैं डेबिट साइड पे 8,7,050 कैश। उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट का ज़्यादा था 1 लाख, तो उसको 1 लाख क्रेडिट बैलेंसेस में लिखेंगे। उसके बाद है परचेजेस 13,000 क्रेडिट साइड पे है, तो सॉरी क्रेडिट साइड पे नहीं है, जो साइड ज़्यादा होती है वही बैलेंस होता है। तो डेबिट ज़्यादा है 13,000 से, तो 13,000 परचेजेस। वैसे भी आपको पता होना चाहिए एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद ये सारे हो गए। इसके बाद इधर गोपाल का डेबिट, गोपाल के दोनों क्लोज हो गया अकाउंट। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 4,000 से, राम का क्लोज हो गया। सेल्स का 4,000, तो सेल्स 4,000 क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। उसके बाद है राम हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस, इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है 2,000 से, डिस्काउंट अलाउड 50 ज़्यादा है। ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 से डेबिट ज़्यादा है, और डिस्काउंट अलाउड 50 डेबिट ज़्यादा है। वेजेस का 700 डेबिट ज़्यादा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव 300 क्रेडिट है। वेजेस डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बैलेंस 300। रेंट 1,500 डेबिट, रेंट 1,500 डेबिट। कि एक बार चेक कर लेते कोई अकाउंट रह नहीं जाए। कैश कैपिटल परचेजेस, ठीक है। राम और गोपाल का तो हुआ नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 + 2 11। तो अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल सही आ गया, सेम आ गया, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। 8,7,050 प्लस 13,000 प्लस 2,000 प्लस 50 प्लस 700 प्लस 1,500, ये आ रहा है 1,04,300। डबल अंडरलाइन। इसी तरीके से इसका साफ ही दिख रहा है 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 300, 1,04,300। दोनों साइड का टोटल सेम है, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है।